Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shaji Academy. Dear second year accounting students, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, पार्टनरशिप रिटायरमेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसका लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 में सबसे पहले हमने थ्योरी डिस्कस की थी कि अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस से जाना चाहता है और रिटायरमेंट, उसे हम रिटायरमेंट कहते हैं, पार्टनरशिप रिटायरमेंट। यानी इस पार्टनरशिप में वो वाली रिटायरमेंट नहीं होती जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होती है कि 60 ईयर्स के हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, बल्कि पार्टनरशिप में अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप रिटायरमेंट। और उसकी रिटायरमेंट के फिर डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े, एग्जाम्पल्स की हमने। लेक्चर 2 में एग्जाम्पल सॉल्व की थी, अपने 2 मेथड्स किए, जिसमें हमने सेल ऑफ इंटरेस्ट और बोनस मेथड किया। इसके बाद हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन किया लेक्चर 3 में गुडविल और रीवैल्यूएशन का। तो बेटा एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। सेल ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स थे। अब सी ने कहा भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अब जब सी रिटायर होगा, उस टाइम जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो सी का कैपिटल कितना था, 1 लाख था। अब वो 1 लाख का मालिक है बिजनेस में, रिटायर हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब चला जाएगा तो वो अपने पैसे लेकर जाएगा और अपना कैपिटल उसका जो है वो बिज़नेस में हम ख़त्म कर देंगे जब वो चला जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं बिज़नेस से जा रहा हूँ, अब आप मुझे बता दें, मुझे कैश दे दें। तो उससे ए ने कहा कि आप अपना जो मतलब आपका कैपिटल है 1 लाख का, वो आप मुझे दे दें। यानी जो आप 1 लाख के मालिक हैं बिजनेस में, वो आप अपना हिस्सा मुझे दे दें और मैं आपको अपने पर्सनल फंड से प्राइवेटली आपको पे कर देता हूँ कैश। अब वो कैश 1 लाख दे, 30,000 दे, वो दोनों की आपस की सेटलमेंट है। हो सकता है सी जो है वो राज़ी हो जाए भाई कि हाँ मेरा 1 लाख का शेयर है और आप मुझे कम पैसे दे दें या आप मुझे ज़्यादा पैसे दे दें, लेकिन मैं आपको, अगर वो बेचने के लिए उसको अपना कैपिटल तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपना हिस्सा दे देता हूँ और तुम मुझे इतने पैसे दे दो, तो ये कहलाता है हमारा सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड। में भी वो दोनों पार्टनर्स को, दोनों रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनको आधा आधा हिस्सा दे दे कि भाई 50,000 ए का है, मैं जो है 50,000 का मैं ले लेता हूँ, बी बोले 50,000 का आपका हिस्सा मैं ले लेता हूँ। यानी जो आपको प्रॉफिट और शेयर लॉस आपका जो परसेंटेज था उसके मुताबिक 1 लाख के वो हम आधा आधा आपस में बांट लिया करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी। इस तरह से हमारे बिजनेस से ना कैपिटल कम होगा ना ज़्यादा होगा, कैपिटल बिजनेस का वही रहेगा और ना ही हमारे बिजनेस से कैश जाएगा, क्योंकि हम आपको जो है पर्सनल वो अपने घर से लेकर आए पैसे या वो किसी से उधार लेकर दें पैसे, वो उन लोगों की आपस की सेटलमेंट है। तो ये कहलाता है हमारा सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड। यानी कि रिटायर होने वाला पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर में से किसी एक को या 2 को या सबको, जितने भी पार्टनर्स थे उनको अपना हिस्सा बेच दे और उनसे पैसे ले ले, बिजनेस से पैसे नहीं ले। तो ये कहलाएगा हमारा सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था बोनस मेथड। तो बोनस मेथड क्या था कि या तो उसे अपनी अमाउंट से कम पैसे दे दिए जाएं या उसे अपनी अमाउंट से ज़्यादा पैसे दे दिए जाएं। लेकिन पैसे दिए कहाँ से जाएंगे, बिजनेस के कैश से पैसे दिए जा रहे होंगे। अगर ज़्यादा पैसे दिए जा रहे होंगे तो जो ज़्यादा अमाउंट होगी, यानी फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल ली कि ए बी सी पार्टनर थे, सी रिटायर हो रहा है और उसका कैपिटल है 1 लाख। तो भाई उसे अगर 1 लाख का वो मालिक था लेकिन हम उसे दे रहे हैं 1,20,000 रुपीज़, तो उससे क्या हो रहा है, उसे फ़ायदा हो रहा है, 20,000 उसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अब उस सूरत हाल में अगर हम उसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पे बेटा 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो बोनस हो सकता है या गुडविल हो सकता है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा अगर ओल्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं अपने अपने कैपिटल कम कर रहे हैं तो यानी वो बोनस मेथड है, अदरवाइज गुडविल मेथड है। क्यों, बोनस में हमने पढ़ा था एक को फ़ायदा तो दूसरे को नुकसान है। यानी कि अगर जाने वाले पार्टनर को ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो रिमेनिंग पार्टनर अपना अपना कैपिटल कम करेंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है तो वो क्या होगा, गुडविल होगा, जिसमें सिर्फ फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान नहीं होता। गुडविल आपस में तमाम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है गुडविल की। और इसी तरह से बोनस हमारा एक और जो सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि उसका कैपिटल 1 लाख था लेकिन उसे दिए कितने जा रहे हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे 80,000 दिए जा रहे हैं, यानी कि उसे कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो अगर उसे कम पैसे दिए जा रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है यहाँ पर, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा बोनस मेथड कहलाएगा।
इसके बाद बेटा हमने रीवैल्यूएशन पढ़ा। रीवैल्यूएशन क्या था कि अगर हमारे जो एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी अगर कोई पार्टनर जा रहा है या आ रहा है, बिजनेस में कोई भी चेंजिंग हो रही है, तो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू क्या है एसेट्स की। अगर तो मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 50,000 के एसेट्स थे, लेकिन जब उस टाइम पे उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे मार्केट वैल्यू चेक की गई तो वो हो गई 70,000, तो यहाँ पे क्या हो गया 20,000 का हो गया प्रॉफिट उन एसेट्स पे। तो वो प्रॉफिट भी तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले, और फिर वो पार्टनर रिटायर होगा। क्यों? जो है पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, जब तक उसकी रिटायरमेंट की डेट नहीं आ जाती, जब तक वो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस का हकदार है। अगर तो वो उस डेट के बाद कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसके जाने के बाद हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उसका फिर कोई लेना देना नहीं है बिजनेस से। लेकिन अगर उसकी रिटायरमेंट से पहले कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो भी उसका हकदार है, उससे प्रॉफिट भी दिया जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस को भी बेयर करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमने अपनी एग्जाम्पल्स कर ली हैं। इसके बाद आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, और इसमें हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है हमारे पास? कासिम एंड अली आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹30,000, 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। कासिम और अली तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं, और इनके जो कैपिटल हैं वो कितने हैं? 30,000 है कासिम का, 50,000 था कासिम का, और 40,000 था अली का। अब कह रहे हैं अली रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अली जो है वो रिटायर हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है। द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस। और जो दो रिमेनिंग पार्टनर हैं कासिम और कासिम, वो आगे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। रिक्वायर्ड देखते हैं। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ अली अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। कह रहे हैं कि ये यहाँ पे आपने जर्नल एंट्री बनाकर दिखानी है। जितने आपको केसेस दिए गए हैं तमाम की तमाम आपने जर्नल एंट्री बनाकर दिखानी है। सबसे पहला क्या है? अली सोल्ड एंटायर इंटरेस्ट टू काजिम फॉर ₹5,000 कैश। अली अपना जो हिस्सा था उसका वो बेच रहा है किसको? काजिम को। यानी ये क्या है बेटा? ये सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, यानी कि एक जाने वाला पार्टनर प्रीवियस जो रिमेनिंग पार्टनर है उसे अपना हिस्सा देकर चला जाए, बेचकर चला जाए, और आपस में वो सेटलमेंट कर लें कि कितने का बेचना है। वो उन दोनों का आपस का मसला है। ना बिजनेस में कैश आ रहा है, ना बिजनेस से कैश जा रहा है, बल्कि डिफरेंस क्या हो रहा है कि एक पार्टनर जा रहा है, उसका कैपिटल कम हो जाएगा, और जो दूसरा पार्टनर उसका कैपिटल खरीद रहा है उसका कैपिटल बढ़ जाएगा उतनी अमाउंट से जितना उसका था हिस्सा। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में कोई ना कैश आ रहा है ना जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस से पेमेंट नहीं हो रही, बल्कि वो जो पार्टनर खरीद रहा है वो अपने प्राइवेट फंड से खरीद रहा होगा। अब वो चाहे ज़्यादा पैसे दे कम पैसे दे, हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हमारे बिजनेस से उस कैश का लेना देना नहीं है। वो उन दो पार्टनर्स की आपस की सेटलमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है जर्नल एंट्री। पार्टनर्स के नेम लिखते हैं। कासिम एंड अली पार्टनरशिप। अब हम बना रहे हैं जर्नल एंट्री। कॉलम्स ड्रॉ करेंगे बेटा, सबको पता है जर्नल के कॉलम। सबसे पहले बेटा आ जाता है हमारे पास डेट का कॉलम। डेट के बाद आ जाता है पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। अब इस सिचुएशन में हमें कोई भी कंप्यूटेशंस करके नहीं दिखानी। क्यों? एक जाने वाला पार्टनर जा रहा है बिजनेस से, और जो प्रीवियस पार्टनर है उसे अपना जो कैपिटल है वो बेच कर जा रहा है। अब आपस की उनकी सेटलमेंट है कि वो ज़्यादा में ख़रीदे कम में ख़रीदे, वो दोनों का आपस का मसला है। हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स में चेंजिंग आ रही है, तो हमने डायरेक्ट वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। रिटायर कौन हो रहा है? अली रिटायर हो रहा है,
और काजिम जो है वो अली का इंटरेस्ट खरीद रहा है। तो काजिम का कैपिटल क्या, अली का कैपिटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर अली का कैपिटल हम कम कर देंगे क्योंकि अली बिजनेस से रिटायर हो रहा है। और अली का कैपिटल था कितना, यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 40,000 रुपीज़ अली का कैपिटल था। तो 40,000 से अली का कैपिटल हमने ख़त्म कर दिया। कैपिटल जब भी डिक्रीज होता है डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह से दूसरा जो पार्टनर ख़रीद रहा है उससे, उसका जाहिर सी बात है उसका कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, उसका कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा। और कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है क्रेडिट हो जाता है। तो काजिम क्योंकि ख़रीद रहा था तो काजिम का कैपिटल हमने कर दिया क्रेडिट। और कितनी अमाउंट से, जितने से अली का कैपिटल ख़त्म होगा, यानी अली जितने का हिस्से मालिक था, 40,000 का मालिक था वो, तो अब वो अपना हिस्सा काजिम को देकर जा रहा है और उससे 5,000 रुपये कैश ले रहा है। अब वो उनकी आपस की सेटलमेंट है, इस 5,000 को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द अलीज रिटायरमेंट बाय सेल ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर बेटा हमारा फर्स्ट जो केस था वो हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है अली पेड ₹10,000 कैश एंड इशू अ 3-month नोट फॉर द बैलेंस। वो कह रहे हैं कि अली का जो कैपिटल है वो कितना है, 40,000 है। अली अब जा रहा है तो हम अली को बिजनेस से कितने पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं उससे 10,000 का, कि भाई ये कैश है ये आप ले लें। और बाकी जो आपकी अमाउंट है उसके बिहाफ पे हम उससे एक नोट इशू किया जा रहा है, 3 months नोट। क्या है ये, अली को हमें पे करना है बिजनेस से, यानी कि हम अभी उसे कह रहे हैं भाई अभी हमारे पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 है, आप अभी 10,000 ले रिटायर हो जाएं और हम आपको नोट दे देते हैं। अब क्योंकि बिजनेस को पे करना है, यानी बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्टनर हैं उन्हें उसका कैपिटल पूरा पे करना है, लाजमी सी बात है। 40,000 में से 10,000 अगर निकाल दें तो 30,000 रिमेनिंग अमाउंट है। तो वो कह रहे हैं कि आप 10,000 अभी फ़िलहाल कैश ले जाएं, बाकी की जो आपकी अमाउंट है वो हम आपको 3 months के अंदर अंदर पे कर देंगे। और हम आपको एक नोट इशू कर रहे हैं कि हम आपको पे कर देंगे, रिटर्न नोट। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, नोट पेएबल, यानी हम उसे क्या दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं बिजनेस से कि हमें पे करना है, हम आपको 3 months के अंदर अंदर पे कर देंगे। तो वो क्या कहलाएगा, नोट पेएबल। तो यहाँ पर केस जो है हमारे पास सिचुएशन ये क्या है, ये इक्वल टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग है, यानी जितना उसका था कैपिटल 40,000 उतना ही उसे पे किया जा रहा है। 10,000 कैश दिया जा रहा है, बाकी उसे कह रहे हैं कि आपको नोट पेबल दे रहे हैं, 3 months के अंदर अंदर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो हम रिकॉर्ड करते हैं इसे, यहाँ पर ये हमारा कोई मेथड नहीं है। अली क्योंकि बिजनेस से जा रहा है तो अली का कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, और कैपिटल जब भी डिक्रीज़ होता है, कम होता है, डेबिट हो जाता है। तो कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 40,000 से, क्योंकि वो 40,000 का मालिक था बिजनेस में। अब हम उसे पे क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं 10,000 से। तो कैश हमारा बेटा एसेट है, एसेट जब भी कम होगा बिजनेस से क्योंकि दे रहे हैं तो बिजनेस से ज़ाहिर है एसेट कम हो रहा है। कैश कितने से कम हो रहा है, 10,000 से, तो हमने 10,000 से क्रेडिट कर दिया कैश को। और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग कितना है, 30,000। तो वो कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको नोट दिया जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नोट पेएबल, यानी हमारे बिजनेस के लिए वो क्या है, वो हमारे लिए नोट पेएबल है। हमें 3 months के अंदर अंदर अली को पे करना होगा। तो एंट्री क्या बनी हमारी, कैपिटल डेबिट, अली का कैपिटल 40,000 से, कैश दे रहे हैं, बिजनेस से कैश जा रहा था, क्रेडिट कर दिया 10,000 से, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे नोट दे रहे थे तो नोट पेएबल क्रेडिट कर दिया हमने रिमेनिंग अमाउंट से, जो कि थी 30,000। अब यहाँ हम नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द अलीज रिटायरमेंट। यहाँ पर हमने अपना केस नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं लास्ट केस नंबर 3 पर। केस 3 में कह रहे हैं पेड 50,000 टू अली assumes that the increase in the value of asset is to be recorded as good value. Show the computation of the firm good value.
अब यहाँ पर देखें अली का कैपिटल कितना था 40,000 था, जबकि उसे पे कितना किया जा रहा है इस केस में 50,000 रुपीज़, यानी उसे 10,000 ज़्यादा दिया जा रहा है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो वैल्यू एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। किस वजह से बढ़ी है एसेट की वैल्यू? क्योंकि गुडविल दी जा रही है, और गुडविल क्या हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, यानी गुडविल आ रही है यहाँ पर, इसलिए उसे 10,000 रुपीज़ ज़्यादा दिए जा रहे हैं। 10,000 क्या है? उसकी गुडविल है। अब कह रहे कंप्यूटेशन आपने लाजमी दिखानी है कि फर्म्स की टोटल गुडविल फर्म में कितनी हो रही है, यानी 10,000 तो अली की गुडविल है, बाकी भी पार्टनर्स को गुडविल दी जा रही होगी। तो ये बताएं कि टोटल गुडविल कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी गुडविल आई है फर्म की। तो बेटा यहाँ पे हम कंप्यूटेशन करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। अब देखें अली का कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले हम। तो अली का कैपिटल था कितना? क्वेश्चन में हमारे पास 40,000 रुपीज़ था, तो हमने यहाँ लिखा 40,000 इसका कैपिटल है। लेकिन इसे पे कितने किए जा रहे हैं? इसे पे किए जा रहे थे 50,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ लिखा पेड टू अली रुपीज़ 50,000। अली का कैपिटल था 40,000 का, लेकिन उसे पे किए जा रहे हैं 50,000, तो कितनी अमाउंट आ गई? 10,000 ज़्यादा पे किए जा रहे हैं। और ये 10,000 क्या है? ये गुडविल दी जा रही है अली को, तो ये क्या है? गुडविल टू अली। अब इसी तरह से अली को क्योंकि गुडविल मिली और अली रिटायर हो रहा था, तो जाहिर सी बात है बाकी पार्टनर्स को भी गुडविल दी जा रही होगी। तो हमने यहाँ लिखना है अली का इंटरेस्ट, कि अली का इंटरेस्ट कितना था भाई, अली को कितना प्रॉफिट या लॉस दिया जाता था बिजनेस में। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे क्या कह रहे थे? आर इक्वल पार्टनर्स। ये क्या है? ये इक्वल पार्टनर्स है, यानी जो भी प्रॉफिट या लॉस इन लोगों को होता है ये तमाम के तमाम आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अली का रेशो क्या होगा? 3 पार्टनर्स हैं क्योंकि, तो टोटल कितने हिस्से होते हैं हमारे प्रॉफिट या लॉस के? 3 हिस्से, जिसमें से हर एक पार्टनर का एक एक हिस्सा होता है। तो अली के कितने हिस्से हो गए? 3 में से 1 हिस्सा अली का होता था। अब हम टोटल कैपिटल निकाले, टोटल गुडविल निकालते हैं कि फर्म में टोटल गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। अब देखें अली का कितना हिस्सा था? अली का था 3/1, यानी कि 3 में से 1 हिस्सा अली को दिया जाता है। और कितनी हिस्से टोटल गुडविल जो अली के हिस्से में आई है वो है 10,000। अब हम इसी के रेशो को 3/1 कर देंगे, यानी कि 10,000 अगर 10,000 एक हिस्सा है तो 3 हिस्से कितने होंगे? 30,000 रुपीज़। तो हमें पता चला कि हमारी टोटल गुडविल जो फर्म की है वो कितनी है? 30,000 है। अब इस टोटल गुडविल को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, कासिम और अली। अब देखें यहाँ पे कितनी गुडविल है? 30,000 की गुडविल है, जिसमें से हर एक पार्टनर का एक हिस्सा है। और टोटल कितने हिस्से हैं? 3। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 कर देना है यहाँ पर। तो 10,000 बेटा आएगी गुडविल कासिम की, इसी तरह से 10,000 आई कासिम के हिस्से में, और अली की गुडविल भी 10,003। तीनों के पार्टनर्स के गुडविल आ गए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली कि भाई अगर जाहिर सी बात है अली रिटायर हो रहा है, उससे भी प्रॉफिट मिल रहा है, 10,000 की गुडविल मिल रही है, तो जब उसे मिल रही है तो जाहिर सी बात है बाकी पार्टनर्स को भी दी जाएगी। अब जर्नल एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पर। अब हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी गुडविल को। गुडविल क्या है? हमारा एक एसेट है, और एसेट बेटा जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। गुडविल आ गई हमारे पास, कितनी आई थी गुडविल? 30,000 की हमारी टोटल फर्म की गुडविल थी, जो कि हम 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे इक्वली। 10,000 रुपीज़ तीनों पार्टनर को दी जा रही थी। अब जब भी एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें गुडविल दी जा रही है, गुडविल की वजह से उनके कैपिटल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और कैपिटल बेटा जब भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है।
सबसे पहला पार्टनर था हमारे पास काजिम, तो काजिम का कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। सेकंड पार्टनर था बेटा हमारे पास कासिम, तो हमने कासिम का कैपिटल करना है क्रेडिट 10,000 से। इसी तरह रिटायर होने वाला पार्टनर जो है तीसरा पार्टनर वो है अली, अली का कैपिटल भी हमने क्रेडिट किया 10,000 से। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल यहाँ हमने गुडविल की रिकॉर्डिंग कर ली। गुडविल के बाद हम रिटायरमेंट की रिकॉर्डिंग करेंगे। पार्टनर हमारा कौन रिटायर हो रहा है? अली। इस कैपिटल हमने कर देना है डेबिट, क्योंकि अली रिटायर हो रहा है तो उसका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा बिजनेस से। कितनी अमाउंट थी इसको हम पे कर रहे थे? 50,000। 40,000 इसका कैपिटल पहले था और उसके बाद उसे गुडविल दी गई, तो गुडविल की वजह से उसका कैपिटल 10,000 से और बढ़ गया, तो उसका टोटल कैपिटल बेटा कितना हो गया? 50,000 का उसका टोटल कैपिटल हो गया। तो अली का कैपिटल हमने ख़त्म कर दिया डेबिट करके, कैपिटल हमने डेबिट किया 50,000 और उसे पे कर रहे हैं कैश, क्योंकि वो कैश लेके जा रहा है बिजनेस से, तो कैश भी हमारा एसेट है। एसेट जब भी कम होता है क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड अलीज रिटायरमेंट। ये हमने आज अपनी तीनों जो हमारी केस थे प्रॉब्लम नंबर 1 के वो हमने सॉल्व किए। सबसे पहला था सेल ऑफ इंटरेस्ट, जहां वो प्रीवियस पार्टनर को यानी काजिम को अपना जो इंटरेस्ट था कैपिटल था वो बेचकर जा रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा इक्वल था, यानी बुक वैल्यू बिजनेस से उसे कैश दिया जा रहा था जितना उसकी अमाउंट बनती थी, ना ज़्यादा ना कम। और तीसरा हमने पढ़ा गुडविल। इसके बाद बेटा प्रॉब्लम नंबर 2 है आपके पास और प्रॉब्लम नंबर 3। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपने होमवर्क में करनी है सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 3 में भी आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, खान, शेरा एंड एजाज आर पार्टनर विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹15,000, 20,000 एंड 25,000, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3:3 रिस्पेक्टिवली। खान डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। तीनों पार्टनर्स हैं, कैपिटल दिए हुए, इनके प्रॉफिट और लॉस के रेशो भी गिवन है आपके पास, और कह रहे हैं कि खान ने डिसाइड किया है कि वो बिजनेस से जा रहा है, रिटायर हो रहा है। गिव एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड खान्स रिटायरमेंट एज्यूमिंग दैट ही इज पेड 12,500 फ्रॉम हिज इंटरेस्ट। अब देखें खान की अगर हम कैपिटल देखें तो खान का कैपिटल कितना था? 15,000 का इसका कैपिटल था, लेकिन इसे पे कितने किए जा रहे हैं? इसे 12,500 पे किए जा रहे हैं। और इस पेमेंट की यहाँ पर कोई भी ऐसी वजह नहीं लिखी गई कि एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं या कुछ भी यहाँ पर गिवन नहीं है। तो बेटा जब भी ऐसी कंडीशन होगी आपके पास कि उसका कैपिटल 15,000 था लेकिन कैपिटल से की अमाउंट से उसे कम दिए जा रहे हैं, यानी 12,500 इसे दिए जा रहे हैं, इसकी अमाउंट से कम दिए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये आपका बोनस मेथड है। इसके बाद थर्ड जो प्रॉब्लम है आपके पास, मुबीन, मुइन एंड मतीन आर इक्वल पार्टनर विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 60,000, 1,00,000 and 80,000 respectively. Mateen retired from the firm. The remaining partners continue the business. तीनों पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल भी गिवन है और कहने के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे जबकि मतीन बिजनेस से रिटायर हो रहा है। रिक्वायरमेंट है गिव द एंट्री इन जर्नल टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मतीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। अब यहाँ पे आपके पास 3 केसेस गिवन है और तीनों केसेस को देखते हुए आपने जो है अपनी एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले मतीन सोल्ड द इंटायर इंटरेस्ट टू मुबीन फॉर ₹10,000 कैश। मतीन अपना इंटरेस्ट यानी अपना कैपिटल किसको दे रहा है? मुबीन को दे रहा है कि भाई मेरा हिस्सा तुम खरीद लो मुझसे और मैं बिजनेस से जा रहा हूँ, और 10,000 में उसने उससे खरीद लिया। तो ये 10,000 से बेटा हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो अपने प्राइवेट फंड से दे रहा है। हमने एंट्री क्या बनानी है? हमने एंट्री क्या बनाएंगे यहाँ पे? मतीन क्योंकि बिजनेस से जा रहा है, मतीन का कैपिटल हम कर देंगे डेबिट, और मुबीन क्योंकि खरीद रहा है तो मुबीन का कैपिटल हम कर देंगे क्रेडिट। और अमाउंट कौन सी आएगी? जितने का मतीन जो जाने वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल था, यानी 80,000। तो ये क्या है? सेल ऑफ इंटरेस्ट है।
इसके बाद सेकंड केस है हमारे पास, मतीन पेड 20,000 कैश एंड इशू अ 3 मंथ नोट पेबल, यानी कि जो भी उसकी अमाउंट थी, जो उसका कैपिटल था 80,000 का, उसमें से 20,000 उसे कैश दिया जा रहा है, बाकी कह रहे हैं कि भाई आप 3 मंथ्स का नोट ले जाएं। बिल्कुल सेम जो आज आपने क्वेश्चन पढ़ा, प्रॉब्लम 1 पढ़ी है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है बेटा, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वही एंट्रीज यहाँ पर बनेंगी। Paid 1 lakh to Mateen, assume that the increase in the value of the asset is to be recorded as goodwill। जो थर्ड है आपके पास केस, वो आपका गुडविल है। बिल्कुल तीनों कंडीशंस जो हैं सेम प्रॉब्लम नंबर 1 के जैसा है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को होमवर्क में आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होमवर्क आप लोगों ने लाजमी तौर से बेटा अटेंड करना है, अपना होमवर्क गूगल क्लासरूम से PDF डाउनलोड कर लें। होमवर्क के बाद करने के बाद सॉल्यूशन भी मैच कर लीजिएगा, सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 5 होगा ये हमारा, और प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।